हाय चैम्स, वेलकम। तो हम लोग रिवर बोट कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में हैं और आज हम लोग बोट को देखेंगे कि किस तरह शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू वो क्रॉस करता है रिवर। मीन्स अगर हम यहाँ पे सपोज ये ओ ले लें और इसको यहाँ पे जाना है ठीक अपोजिट सी पे, तो बोट को किस तरह मूव होना चाहिए ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चलो ये वीडियो देखते हैं हम लोग। इस वीडियो पे देखो आप, ये बोट ओए के डायरेक्शन में मूव की है और ये धीरे से इस डायरेक्शन ओबी डायरेक्शन में चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि पुश मिल रहा है रिवर के फ्लो का, राइट। आप देखो इसे, ये सीधे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ये जाएगी, ये सीधे इस डायरेक्शन में जाएगी। आप एक बार फिर से देखो इसे, स्टार्टिंग किधर से की? ओ ए से की और ये रिजल्टेंट वी बी, ये वी बी जो वेलोसिटी है इस गर्ल को दिख रही है जो कि इस रिवर बैंक पे खड़ा है, और ये गर्ल जो बोट पे बैठी है इसको ये वी बी वेलोसिटी दिख रही है जो विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। और पिछले कई लेक्चर से हम ये बात आपको बता रहे हैं, यही वेलोसिटी इन स्टिल वाटर होती है, वी बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये नॉर्मली हम लोग वी लेते हैं और ये देखो आप सीधे ये क्रॉस की रिवर पे ठीक अपोजिट साइड में, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, सेम यहाँ लिखते हैं। ये ओ पॉइंट से मूव हुआ, ये वेलोसिटी हमें मिली जिसे हम वी बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट, और इसी को हम वी से लिखते हैं। और जैसे वी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आता है तो हमें एक इक्वेशन ज़रूरी है लिखने, वो हमेशा लिखते हैं, दैट इज़, और पिछले कई लेक्चर से लिखते आ रहे हैं, दैट इज़ वी बी माइनस वी आर, और यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज़ वी बी इज इक्वल टू वी बी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वी आर। इसका मतलब पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि वी बी रिजल्टेंट है किसका? बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर की वेलोसिटी का, और विद रिस्पेक्ट टू बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये हम वी से डिनोट कर रहे हैं। और ये वेलोसिटी इन स्टिल वाटर रहती है, या स्विमर कैन स्विम इन रिवर विद दिस वेलोसिटी, इस तरह आपके न्यूमेरिकल में देता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स को करना है, रिवर बोट के प्रॉब्लम्स को, ये तीन वेलोसिटी को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वेलोसिटी को हम इस हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं अपने पूरे वीडियो में। मोस्टली बुक्स में आपको वर्टिकल से वेलोसिटी दी रहती है, लेकिन बिकॉज हम रिवर के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिवर है तो उससे वेलोसिटी लेने से एक वेक्टर के अलॉन्ग रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ही एंगल लिया और वेलोसिटी हो गई हमारी वी आर। रिजल्टेंट हमें क्या आना है? इसके थ्रू जाना है, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया, ये हमारा वी आर हो गया और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, दैट इज वी बी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम इसे किस तरह एनालिसिस करते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम ज़्यादातर एक्स वाई कॉम्पोनेंट में ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसके कॉन्सेप्ट्स को। तो अब यहाँ पे आप देखो कि O से C जाने में कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मीन्स इसका ये हुआ कि नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? 0 है। या आप VB को देखो जो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो स्ट्रेट जा रही है, इसका कोई x कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ हमारा क्या है? y कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट x कंपोनेंट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, उसका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर जो है उनका सम क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है। और टू वेक्टर्स कौन कौन से? एक v है हमारा, ये v है हमारा, और ये vr है। इस v को हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक किया तो ये इस डायरेक्शन में हो गया v cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारा दैट इज v sin थीटा, ये हमने लिखा। अब ये v cos थीटा vr के बराबर है, तभी तो नेट वेलोसिटी 0 है, तभी तो कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं
या कैसे भी लिख दें आप, सिग्मा Vx 0 कर दें या कैसे भी करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज हम लिख सकते हैं VR माइनस V cos थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारा क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, VR अपॉन V, राइट। तो अब हम फट से यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये थीटा, ये VR, ये हो गया आपका V, और ये हो गया अंडर रूट V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, राइट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 है इसलिए हमने इसको 0 कर लिया। अब टाइम निकालना है ये क्रॉस करने का, तो टाइम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी टोटल ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल क्या डी है, जो कि विड्थ ऑफ रिवर है, और इसको हमने लिखा डी अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ VB, जो कि उसे जाना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे, और ये VB किसके इक्वल हो गया, दैट इज़ ये रिजल्टेंट है इसलिए रिजल्टेंट को हम पहले लिखते हैं, क्योंकि नेट हम ग्राउंड के रेफरेंस में ले रहे हैं तो D बाई VB लिखेंगे, और VB किसके इक्वल हो गया, दैट इज़ V साइन थीटा के, और साइन थीटा आपका यहाँ से आप निकालोगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा, दैट इज़ अंडर रूट दिस अपॉन दिस, इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज़ D अपॉन V, और इसको लिखेंगे अंडर रूट V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर डिवाइडेड बाई V आपका कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका टाइम, यहाँ पे हमने निकाला दैट इज T इज इक्वल टू D अपॉन अंडर रूट V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ये हमारा टाइम आ गया जब वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू हमारा बोट क्रॉस कर रहा है, राइट गाइज। अगर आप देखो, अगर आपको याद है मिनिमम टाइम जो हमने पिछले लेक्चर में निकाला था कि जब ये V जो है वर्टिकली मूव करता था तब हमारा टाइम क्या था हमारा, अगर आपको याद है तो ये टाइम था हमारा D बाई V। आप ये टाइम देखो और ये टाइम देखो, यहाँ पे V पूरा है, यहाँ पे V की वैल्यू क्या, V स्क्वायर माइनस VR सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट जो है आपका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कम आ जाएगा, जैसे T क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर यहाँ आप देखो V पूरा है, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है V है कंप्लीट, तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी इसके रिस्पेक्ट में, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इस T जो हमने क्रॉस लिया था जो पिछले लेक्चर में था, इस T की वैल्यू जो है हमेशा इस T से क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, इस T में, ये वाले T में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है इसलिए T ज़्यादा है, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए T कम है। ये हमने आपको कंपैरिजन दिखाया कि वो जो निकाला था हमने रियली में इस वेलोसिटी से, सॉरी इस टाइम से वो टाइम कम था, राइट। इसमें एक और आपका इम्पॉर्टेंट पैच है कि अगर रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। आप देखो, अगर रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो इस टर्म को आप देखो, मीन्स वी आर अपॉन V। अगर रिवर की वेलोसिटी हमारी जो दी होती है वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उससे ज़्यादा होता है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर 1 तो हो ही नहीं सकती, ग्रेटर देन 1 तो पॉसिबल नहीं है, राइट। इन दैट केस हम किस तरह शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे ट्रैवल का उस बोट का, उसको हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, राइट गाइस। जिससे पहले देखें हम एक बार फिर से ये बोट का मूवमेंट देख लेते हैं। ये OA के थ्रू गया और ये पुश किया, इस समय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा इस बोट का, जो कि ये लड़की जो रिवर बैंक पे है ये देख रही है इसको, और इस लड़की को, ये जो बोट पे बैठी है, इसको ये वेलोसिटी ये डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, राइट गाइस। आप ये देखो सीधे ये
अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये सीधे क्रॉस द रिवर पहुंचेगी, ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी। कंडीशन यहाँ पे एक ही है कि वी की वेलोसिटी इस वी से कम होनी चाहिए, तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया ये एप्लीकेबल होगा, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, राइट गाइस। तो चलो अब हम वो केस लेते हैं जब वी की वैल्यू वी से ज़्यादा हो। तो हम लोग अब वो वाला केस देख रहे हैं जब velocity of river is greater than velocity of boat with respect to river. In that case हम किस तरह डील करेंगे, पहले हम इसका वीडियो देखते हैं। और ये वीडियो, ये देखो आप, सब मूवमेंट वैसे ही है जैसे OA के अक्रॉस हुआ, लेकिन VR इज ग्रेटर देन V, तो अब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर ली, वर्टिकली नहीं गई है, राइट। अब ये कोई एंगल पे मूव की जिससे कि ये यहां कहीं पहुंचेगी, है यहां पे, राइट। ये देखो आप, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ न कुछ हुआ यहां, राइट। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ न कुछ, लेट इट बी x मानेंगे हम लोग इसको अपने एनालिसिस करते समय में। ये जो आपका कलर में आ रहा है, ये इसको हम x लेंगे और इसको लीस्ट करेंगे, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। वो जो भी बंदा है यहाँ वापस अगर क्रॉस द रिवर आना चाहेगा तो उसे शॉर्टेस्ट पाथ अचीव करना है, राइट। तो इस चीज को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सेम सिचुएशन, सेम एवरीथिंग इज सेम, लेकिन यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, अब हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कुछ न कुछ रहेगा, और वो यहाँ पे आप देखो, लेट हॉरिजॉन्टल x कंपोनेंट लेट इट बी Vx हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि VR की वैल्यू ज़्यादा है तो हम लिखेंगे VR माइनस, अब ये कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज V cos थीटा। टाइम भी हमारा वही होगा, टाइम में भी कोई चेंज नहीं होगा। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज t इज इक्वल टू d अपॉन आपका V साइन थीटा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, राइट, सब ठीक। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अब जीरो नहीं होगा। इन दैट केस जब रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी V से, तो इसका मतलब श्योर शॉट है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1, जो कि हमने पहला केस निकाला था। तो इस केस में कुछ ना कुछ नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगी कुछ ना कुछ। उस ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, तभी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पहुँचने पे होगा, O से आप C पे पहुँचोगे, राइट। लेट अब वो ये इधर जो हमने यहाँ बनाया, ये अगर हमारी इस तरह गई, इस तरह जा रही है, अब VB की डायरेक्शन ये नहीं हो जाएगी, ये वाली नहीं हो जाएगी। अब VB की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये डिस्टेंस जो वहाँ पे हमने डिफरेंट कलर से दिखाया है, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। इस x को मुझे मिनिमम करना है, तो पहले इस x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें यहाँ ये दे रखी है, दैट इज Vx। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू Vx इंटू क्या होगा, ये टाइम होगा, और Vx हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज VR माइनस V cos थीटा इंटू t, और ये t की वैल्यू यहाँ है, दैट इज d अपॉन v साइन थीटा। v हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। तो अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। d बाई v हमारा कांस्टेंट है, ये या अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, d को बाहर ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा VR बाई V कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा V कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, राइट। फॉर मिनिमम हमने डिफरेंशिएशन देखा है, फॉर मिनिमम dx वेरिएबल यहाँ पे क्या है, थीटा है, जो कि हमने डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन देखा था अपने वीडियोज़ में, वहाँ हम देखेंगे। मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना है, dx बाई क्या करेंगे, थीटा डी थीटा, और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। अब वी आर अंदर ले जाएंगे, तो वी आर बाई वी हमारा कांस्टेंट है। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, ये आपको याद होना चाहिए, कोसेक थीटा इंटू
कॉट थीटा, और ये होता है माइनस, ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा फॉर मिनिमम ऑफ एक्स। ये क्या होना चाहिए टर्म, 0 होना चाहिए। इसको आप 0 करेंगे, कोसेक थीटा कॉमन हो जाएगा, डी 0 हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पे जो बचेगा हमारा वो होएगा वी आर अपॉन वी माइनस में, और ये बचेगा कॉट थीटा, और यहाँ बचेगा प्लस ई कॉसेक थीटा कॉमन ले लेंगे हम, और यहाँ से 1/sin थीटा इसको लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, cos बाई साइन थीटा, और इज इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा उधर ले जाके 0 हो जाएगा। नेट हमारा रिजल्ट यहाँ से आएगा, दैट इज़ यहाँ पे 1/sin थीटा हो गया, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा वी आर अपॉन वी, उधर जाके ये हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा हो जाएगा हमारा दैट इज़ v अपॉन वी आर। सेम रिजल्ट लगभग आया, क्योंकि cos की वैल्यू लेस देन 1 थी, वहाँ हमारा वी आर बाई वी आया था, यहाँ v बाई वी आर आया। और यहाँ फिर ट्राइंगल हम बनाएंगे, सेम मेथड। ये ट्राइंगल हमने बनाया, ये हो गया हमारा वी आर, ये हो गया v, और यहाँ पे इस बार हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ये हो जाएगा वी आर, और ये हो जाएगा हमारा v, और यहाँ पे हो जाएगा इस बार वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ऑब्वियस है वी आर की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा रूट में। अब मुझे टाइम निकालना है, राइट। ये मुझे कंडीशन आ गई थीटा की, थीटा इस तरह मूव करेगा, राइट। ये थीटा की, ये जो थीटा है हमारा, ये वाला जो थीटा, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको टी जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ये इस थीटा के लिए क्या होगा, लीस्ट होगा, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा उस सी पे पहुंचने का, राइट गाइस। तो टाइम हम अगर निकालना चाहें तो ये हमारा टाइम है। इस टाइम में इस साइन थीटा की वैल्यू मुझे रखनी है, तो यहाँ पे हम रखते हैं टी अपॉन वी, ये हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये हो गया। और बाई क्या है यहाँ पे, वी आर, और ये वी आर ऊपर हो जाएगा। ये हमारा टाइम निकल आया, राइट। ये इस कंडीशन में टाइम आपका आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है जो हमने पहले पढ़ा था, राइट गाइस। तो ये हमारा एंगल हुआ और ये टाइम हुआ जब हमारी ये कंडीशन हुई वी आर इज ग्रेटर देन वी, राइट गाइस। तो एक केस और है, वो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं उस केस को डील करूँगा कि अगर कोई ह्यूमन या कोई बोट या स्विमर दोनों जगह दौड़ना चाहे, मीन्स अगर ये रिवर है, ये रिवर पार करने के बाद ये यहाँ पे आना चाह रहा है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे पहुँचा ये, इसके बाद ये यहाँ आना चाह रहा है, नॉट शॉर्टेज डिस्टेंस, कोई भी यहाँ पे है, तो क्या कंडीशन होती है यहाँ पहुँचने के लिए मिनिमम टाइम निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं पर आएंगे। अगर आपको इसका फंडामेंटल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, राइट गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में ये अगर आपने पूछा तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उस कंडीशन को हम यहाँ पे लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम न्यूमेरिकल के कई प्रॉब्लम्स लेंगे और 2 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हम ज़रूर लेंगे। जैसा कि हमने बताया कि फ़िज़िक्स को अगर पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव तो करें ही करें, लेकिन साथ में 20% प्रॉब्लम आप ज़रूर मिनिमम सब्जेक्टिव करें। Right guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care of yourself.